किसानों की आवाज बनकर हर मंच से किसानों की मांग को उठाने वाले कांग्रेस वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज को कांग्रेस किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खेरा द्वारा अमित भारद्वाज को राष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया है। राष्ट्र प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव भौंडसी पहुंचे अमित भारद्वाज का ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता अमित भारद्वाज की धर्मपत्नी ने उनका तिलक लगाकर नई जिम्मेवारी मिलने की बधाई दी। अमित भारद्वाज को कांग्रेस से राष्ट्र प्रवक्ता बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी ने सही और ईमानदार व्यक्ति को प्रवक्ता बनाकर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया है। अमित भारद्वाज जहां कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वह हर मंच से पार्टी और किसानों की आवाज को उठाते आ रहे हैं। अब वह एक प्रवक्ता के रूप में किसानों के हकों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस किसान सेल का राष्ट्र प्रवक्ता बनने पर अमित भारद्वाज ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, उसकी पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा। अमित भारद्वाज ने आगे कहा कि देश का अन्नदाता आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा है। सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है। अमित भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को एमएसपी लागू की जाएगी, लेकिन अब भाजपा नेता सत्ता के नशे में किसकी मांग करने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन भाजपा नेता यह भूल गए हैं कि यही अन्नदाता सरकार को बनाने का काम करते हैं और गिराने का भी। आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों में देश का किसान भाजपा को हराकर सबक सिखाने का काम जरूर करेगा। जितना भी हमारा नेतृत्व है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे अंदर मेरे जैसे एक आम बैकग्राउंड, देखिए काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है। बहुत ही अहम जिम्मेवारी है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को मैं बहुत ही। भारद्वाज जी, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकताएं हमारी किसानों की मांगों को लेकर, जो ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। देखिए काफी दिनों से पहले भी किसानों के साथ वायदा किया गया, उसको पूरा नहीं करा गया। अभी भी किसान कितने दिनों से सड़क पे बैठे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उनकी मांगों को मान कर भी और उनको माना नहीं जाता, तो ये उनके साथ एक तरीके से मैं तो कहता हूँ धोखा है। किसानों के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है। बड़े बड़े हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारियों का जो है कर्जा माफ कर रही है सरकार। हमारे देश के क्या किसान क्या कर्जा माफ के लायक नहीं है? क्या हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे देश के किसानों को, उनको आर्थिक सदस्यता लाने के लिए उनका कर्जा माफ कर दे? जो वो मांग कर रहे हैं, एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं, उसको लागू कर दे। एक विधायक लाए, सदन के अंदर लाए, उसका कानून बनाए एमएसपी का। तो किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसी को लेकर हमारी प्राथमिकता रहेगी और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कि जनता की सरकार अगर रही है तो कांग्रेस पार्टी रही, और ऐसा नहीं है। कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व भी, हमारे हरियाणा के लेवल पे, देश के लेवल पे, जिला के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे हमारे नेता दिन प्रतिदिन, पिछली बार भी हमारे नेता वहीं बैठे। मैंने पहले बताया, जैसे हमारे सांसद है, राज्यसभा सांसद पहले भी यहाँ गुड़गांव भी जैसे आए थे, पहले भी यहाँ होके गए, दिल्ली भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, और जो भी होगा किसानों के साथ। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। भारद्वाज जी, 1-2 दिन में लोकसभा चुनाव का डंका बज सकता है जी। बीजेपी बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के पास ना संगठन है ना कार्यकर्ता है। ऐसे में लोकसभा के आप नैया कैसे पार करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के पास जितना संगठन है, मेरे ख्याल से देश की किसी पार्टी के पास इतना कार्यकर्ता और संगठन नहीं। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं बीजेपी वाले कि हमारे पास संगठन नहीं है, फिर हमारी पार्टी से इतने घबराते क्यों हैं? हमारे नेता से इतने क्यों घबराते हैं? उनके हर भाषण के अंदर हमारे कांग्रेस और उनके पास मुद्दे नहीं है। इस देश की जनता को जवाब देने के लिए बीजेपी के नेताओं के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दों पे बात नहीं करते, वो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी,
उनके पास मतलब जनता का जवाब मैं ये कहता हूं कि देश के ऊपर बात करनी चाहिए। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जिन मुद्दों पे उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या एक भी जो वो वायदे किए थे कि पेट्रोल, भाइयों और बहनों, पेट्रोल हम 30 रुपए लीटर कर देंगे, तो मैं जनता से ही पूछना चाहूंगा क्या 30 लीटर हुआ क्या पिछले 9 साल में? आप बताइए। गैस का सिलेंडर हमारे कांग्रेस के टाइम में 400 पौने 400 के आसपास था, 450 395। तो टेंडर करने के बाद वो ये कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है, हम देश के गरीब लोगों की सरकार है। 100 रुपए कम भी किया सर। नहीं, आप ये देखिए ना, 700 रुपए बढ़ा के 100 रुपए कम कर दिया। अगर इसमें आपको मजा आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो जनता को डिसाइड करना है, ये तो जनता को देखना है क्या होगा। ईश्वर हमारे साथ है, भोलेनाथ हमारे साथ है। कल ही महाशिवरात्रि थी, वो उनके भी साथ तो ये तो भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है हम पर, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, हम अपनी बात करेंगे, हम जनता की बात करेंगे। हमें चाहे कितना दबाया जाए, ये तानाशाही रवैया कितना अपनाया जाए, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जनता की और किसानों की और सरकार की जो जितनी भी उसके विरुद्ध, जनता के विरुद्ध जितनी भी तानाशाही, हम उसके खिलाफ हर मोर्चे पे खड़े रहेंगे। कांग्रेस से लोग भाजपा में शामिल हो गए जाते हैं। देखिए, ये तो चलता रहता है। हमारे आज ही आपको पता हो, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी ब्रिजेंद्र जी आज ही कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा से पता ही नहीं कितने नेता, और ये सिलसिला तो काफी टाइम से चले आ रहा है। हमारे हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में मेरे ख्याल से लगभग रोज ही जमावड़ा लगा रहता है, बीजेपी छोड़ के और भी पार्टियां छोड़ के, तो रोज ही ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी में विश्वास तो जता रहे हैं ना। भारद्वाज जी, गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।